हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमजे फाइनेंशियल। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो का काफ़ी इंतज़ार होगा। उसके पीछे का रीज़न भी है, कल है बजट और बजट के दिन होता है एक ख़ास मूव। मतलब आपको या तो एक बेहतरीन अपसाइड देखने को मिलेगा या फिर एक बेहतरीन डाउनसाइड देखने को मिलेगा। दो ही उम्मीदें रहती हैं अक्सर लोगों को कि हाँ, ये दोनों चीज़ें में से कोई एक तो होनी ही चाहिए। और जो थर्ड ऑप्शन है जो किसी को पसंद नहीं, वो है साइडवेज, कि मार्केट एक ही रेंज में पूरे दिन फंसा रहा और अपनी जो प्रीमियम है वो हो गई डीके। ठीक है, तो अभी हम एनालिसिस करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम मार्केट में कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, बजट डे हमारा जो है वो कैसे बेस्ट बन सकता है और हमें कौन सी कॉल ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, कौन सी पुट ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो पूरा इन डिटेल समझेंगे, थोड़ा सा इसको एक लेवल पे आके समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है और हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ ज्ञान गणित भी आपको बता दूं जो कि ज़रूरी है। इसमें हमें गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो अमाउंट आप यूज़ कर रहे हो वो फ्री का तो है नहीं, राइट? तो नो गैम्बलिंग। हो सकता है आपका ज़्यादा प्रॉफिट मिस हो जाए, वो मंजूर है, लेकिन कभी भी अपने कैपिटल को जीरो करने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो था ज्ञान गणित। अब समझते हैं कि मार्केट में हम कल करेंगे क्या। निफ्टी बैंक, अब यहाँ पर आप देखिए, ये 27 की ओपनिंग है। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन फॉल में आया था, अगेन ये अपसाइड गया है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहे हैं, चलिए हम इसको एक मार्क करते हैं 41,400। दूसरा हम मार्क करेंगे कौन से लेवल को, नीचे, ये जो हमारा है 39,400। हमें कितने पॉइंट्स की रेंज मिली? लगभग 2000 पॉइंट की। 2000 पॉइंट की अभी एक रेंज दिख रही है। ठीक है, अब वॉलेटिलिटी है, जैसा कि आपने आज मॉर्निंग में भी देखा। मॉर्निंग में मार्केट कहाँ ओपन हुआ था? इस लेवल पे हुआ था कहीं ना कहीं। ये रेंज से 40,200 से लेकर के 40,800 तक मार्केट लगभग गया यहाँ पे। मतलब 600 पॉइंट का तो आज ट्रेवल हो गया। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कल 1200 पॉइंट का ट्रैवल होना है। मैं बताऊंगा ये 1200 पॉइंट कहाँ ट्रैवल हो सकता है, क्यों होगा, उसके पीछे का सारे हम लॉजिक समझेंगे। बस उसके लिए आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है हर एक पॉइंट को, क्योंकि अगर कोई सा भी पॉइंट मिस हुआ तो कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान होगा। ओके, तो ये 1200 पॉइंट समझने से पहले अब देखिए, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये डाउन आया और ये अप गया। जैसा कि मैंने बताया कि कभी मार्केट डाउन आता है तो एक रिट्रेस के लिए जाता है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं, या तो ये नीचे आएगा, ठीक, और नीचे आएगा तो ये जो इसका फर्स्ट सपोर्ट था उसको ब्रेक करके कंटिन्यू करेगा, या फिर यहीं से ये टर्न अराउंड होकर के अपना डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट करेगा और इस हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है, पहला सिनेरियो ये बन रहा है कि या तो ये यहाँ से अगेन रिटर्न आए कुछ अपने लेवल 39,400 पे, और जो अगेन उसके बाद से जो सिनेरियो बने इसको ब्रेक करके नीचे जाए, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा ब्लफ करे, नीचे आए हल्का सा और तुरंत वन वे अपसाइड जाए। आई होप आप ये पॉइंट गेट कर रहे होंगे। चलिए एक बार फिर से, ये नीचे आए और यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करके ये कंटिन्यूएशन में फॉल कर जाए, एक ये हो गया, और एक ये हो गया कि यहाँ से रिवर्स कर जाए। और ये ब्लफ वाला भी मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा नीचे आकर अगर कंटिन्यू में आप जाता है तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि अगर मार्केट कभी भी किसी को ब्लफ करता है तो वहाँ पे होता क्या है कि जो अपोजिट साइड जब मार्केट ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे उसकी स्पीड पहले से दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने यही कहा कि अगर थोड़ा सा ब्लफ करके नीचे आता है, यहाँ पे तो आप सेल अपना इनिशिएट कर लेंगे, लेकिन जैसे ही अपोजिट जाए तो तुरंत अपना एसएल यहाँ पे कट करें। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा समझाने की बातें ताकि आपको थोड़ा समझ में आए यहाँ पर। अब यहाँ पे हम जो सिनेरियो हम यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं ये मैंने आपको बता दिया, इधर से नीचे भी जा सकता है और यहाँ से ये कंटिन्यूएशन में अप भी जा सकता है। तो ये था ओवरऑल, और ये मैंने जो 1200 पॉइंट बोला उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूएशन में नीचे आया, ये अप गया यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ पे अपना इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर सकता है। और ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है ना, ये एक पावरफुल पैटर्न होता है रिवर्सल के लिए। अब यहाँ से अगर इस लेवल को आप प्लॉट करेंगे, एज सिंपल एज दैट, चूँकि कल बजट है तो कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे मूवमेंट हो सकता है कि थोड़ा सा
मतलब कुछ इस तरीके से आए जो आपको भी समझ में ना आए, लेकिन आपको अपने लेवल्स के साथ प्ले करना है, नथिंग एल्स। तो ये हटाता हूँ मैं अभी फ़िलहाल। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा वो है कल की ओपनिंग। कल की ओपनिंग क्यों? अब यहाँ पर देखिए आप कि मार्केट ये 30 जनवरी का यहाँ पर है। 30 जनवरी को मार्केट जहाँ से ओपन होके नीचे आया था, आज उसने उसको कंप्लीट कर दिया। मतलब ये जितने भी सेलर थे वो हो चुके हैं न्यूट्रल, सारे सेलर्स न्यूट्रल हो गए। अब यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो ओपनिंग पे बनेगी। अगर मान लेते हैं, चलिए हम पहले इमेजिन करते हैं, और इमेजिन हम ये करते हैं कि कल मार्केट गैप अप ओपन होता है। किस लेवल पे? अभी 40,760 के आसपास क्लोज हुआ है। हो सकता है 100-200 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है। अगर किसी भी केस में ये जो लेवल है 41,000 से लेकर के 40,960, 80 इसी लेवल पे कहीं ओपन होता है, तो हमें वेट करना है। चाहे 1 मिनट की कैंडल आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्कैल्पर और कुछ ज़्यादा ही आपको नॉलेज है तो आप 1 मिनट की कैंडल को देखिए। 1 मिनट की कैंडल अगर आपको कुछ इस तरीके से बनते हुए दिखाई दे, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट जो है एक छोटा सा बुलिशनेस दिखा रहा है। अब यहाँ से अगर आपको कंटिन्यूएशन में अप जाता है या डाउन जाता है, जहाँ भी ये ब्रेक करे, एक छोटा सा ट्रेड लेकर के आप बैठ सकते हैं। ये जो 200 पॉइंट का आपको गैप दिख रहा है, ये बहुत जल्दी ही कवर हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो अगर यहाँ पे आ करके ये अगेन रिवर्स करता है अपसाइड की तरफ, अपना इसको ब्रेक करता है, तो ही हमें बाय करना है। अदरवाइज हमें सेलिंग के लिए भी एक्टिव रहना है। अब सेलिंग के लिए क्यों एक्टिव रहना है, इसको मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ये मार्केट अप गया, अगेन नीचे, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे हुआ है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने के बाद ये अगेन अपसाइड गया है। तो मैंने आपको ये जो बोला, ये जो लेवल है 40,800, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर नॉर्मल डे होता तो मैं इसके ऊपर बाय करना प्रेफर करता, बट अब यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे जो एक पैटर्न बना है, ये देखिए, ये गया और ये यहाँ से फॉल, ये एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है। तो हमें इस लेवल को भी मार्क करके चलना है। 40,500 अगर ब्रेक होता है तो हम सेल प्लान करेंगे, और जब हम सेल प्लान करेंगे तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 40,200, देन हमारा टारगेट रहेगा 39,800। हम इतनी स्पीड 40,000, क्योंकि ये राउंड लेवल है, इसको तो भूल ही नहीं सकते। फिर 39,800, 39,600, हम 200 पॉइंट की कल रेंज लेकर के चलेंगे। नीचे के लिए हमारे पास इतने सारे लेवल्स हैं। अपसाइड के लिए जब ये अपसाइड ब्रेक करेगा तो 40,000 ब्रेक होते ही हम जाएंगे, पहले कहाँ पर जाएंगे, 200 पॉइंट के लिए। 41,000 ब्रेक हुआ, जैसे भी ये 40,800 ब्रेक होगा तो यहाँ पे तो हमें तुरंत इनिशिएट करना नहीं है, यहाँ पे कुछ तो हलचल होगी। तो जैसे ही 41,000 ब्रेक हुआ, हम 41,200, 41,400। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ, बाइंग में क्यों ज़्यादा आपको मोमेंट देखने को मिल सकता है, उसके पीछे का रीज़न है। अगर आप बता पाए कमेंट में तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। सबसे बेस्ट रीज़न है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है, यहाँ पे है सेलर्स, OI है हाई, ओपन इंटरेस्ट हाई है। यहाँ पे क्या होगी, शॉर्ट कवरिंग होगी। शॉर्ट कवरिंग जब भी होती है, मार्केट कहाँ जाता है, वन वे अपसाइड जाता है, क्योंकि सेलर्स कन्वर्ट होंगे कहाँ पर, बायर्स में। बायर्स ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही है, तो यहाँ पे होगी डबल बाइंग, तो यहाँ पे मार्केट शूट कर जाएगा। ठीक है, तो 41,400, देन 600, देन 800। तो हमें कुछ इस तरीके से प्लान करना है। तो ये था पूरा एनालिसिस केवल गैप अप ओपनिंग की। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन नहीं होता है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग नहीं होता है, फिर क्या करेंगे। अगर मान लीजिए रेंज में ओपन होता है, कहीं यहीं इसी किसी रेंज में ओपन हो जाता है, तो ये और एक बेस्ट सिनेरियो है अपने लिए, कि देखेंगे यहाँ पे कि जब रेंज बनती है तो रेंज कहाँ ब्रेक हो रही है। हाई ब्रेक हो, आराम से बैठो अपसाइड के लिए। लो ब्रेक हो, लो इसके नीचे ही मैं प्रेफर करूँगा कि यहाँ पे मार्केट जब तक इस लो को ब्रेक ना करे तब तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। स्कैल्पर से 40,600 के नीचे जाए तो 40,500 के लिए बैठ सकते हैं, बट सेफ ट्रेडर्स 40,400 के नीचे ये लेवल दिख रहा है, यहाँ पे ये लेवल दिख रहा है, और अपसाइड के तो मैंने ऑलरेडी लेवल्स यहाँ पे आपको मार्क करके रखे हुए हैं कि ये अलग अलग लेवल्स है। 200 पॉइंट की रेंज रखेंगे। कितने पॉइंट, 200 पॉइंट।
ये जो नॉलेज है आपको शायद ही किसी और यूट्यूब पे फ़िलहाल के लिए मिलने वाला है, क्योंकि ये पुराना भी एनालिसिस है प्लस साइकोलॉजिकल भी मैं आपको बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी क्या कहती है। साइकोलॉजी आप सभी को पता होगा, कुछ पॉइंट्स जैसे कि 41,000 राउंड लेवल होता है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे क्या कहा कि अगर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी तो सेलर्स कन्वर्ट हो जाएंगे बायर्स में, ठीक है। तो अपसाइड के और डाउन साइड के लेवल एक बार मैं फिर से मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये हमारी रेंज है 40,800, 41,000, 41,200, 400, 600 और 800, यहाँ तक हम जा सकते हैं। नीचे जैसे ही यहाँ पे 40,600 को ब्रेक करता है तो 40,500, फिर 400, ये एक ऐसा रहेगा कि यहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट, फिर स्पीड में आएगा 40,200, देन 40,000 एज अ राउंड लेवल यहाँ पे हम प्लान करेंगे। अगर हमें डोजी मिल जाए तो तुरंत हम बाय कर लेंगे एक छोटे सेल के साथ में, ठीक है। फिर 39,800, 39,600 और 39,400, यहाँ पे आपका पेशेंस चेक होगा कि आप कितने लंबे समय तक मार्केट में वेट कर सकते हैं। तो ये थी पूरी एनालिसिस केवल बैंक निफ्टी की। अब चलिए देखते हैं निफ्टी में हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में भी लगभग एज पर माय एनालिसिस हमें थोड़ा सा मूव मिलने वाला है, जो कि 200 से 250 पॉइंट का होगा। अब यहाँ पर देखिए निफ्टी को भी मैं शॉर्ट में बताऊँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी सिमिलर है। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्रेक, ठीक है, अपसाइड गया, ये रिट्रेसमेंट ट्रेंड लाइन पे लिया और यहाँ से कंटिन्यूएशन में अप गया। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड ब्रेक हुआ था, ये बताने के लिए कि हाँ सेलिंग एक्टिवेट हो गई। यहाँ पे सेलर बैठ गए थे, अब सेलर बैठे यहाँ पे, ये अगेन अपसाइड शूट कर गया। तो यहाँ पे ये हो सकता है अब यहाँ पे बायर बैठेंगे, ये अगेन नीचे शूट कर जाए। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी सिनेरियो हो गया यहाँ पे। अब इस सिनेरियो से बचने के लिए हमें करना क्या है, हमें वेट करना है 17,720, ये लेवल ब्रेक होगा तो हमें अपसाइड के लिए जाना है। कहाँ तक जाना है, हम 17,790 राउंड लेवल के लिए इसमें वेट नहीं करेंगे। 17,790, 17,790, ठीक है। ये लेवल अगर अपसाइड की तरफ स्पीड से ब्रेक होता है तो 840, और फिर हम जाएंगे कहाँ पर, डायरेक्ट 880। आई थिंक 840 को आप कवर मत कीजिए। 17,790 जैसे ही ब्रेक होता है तो हम अगेन जाएंगे 17,880, ठीक है। यहाँ पे हम एक और छोटा सा देख सकते हैं 17,840 और यहाँ पे 17,960। ये हमें देखना है कि स्पीड उस समय वॉल्यूम कैसे बन रहा है। मार्केट में वॉल्यूम भी बहुत ज़रूरी है। पार्टिसिपेंट्स जब हमारे साथ में रहेंगे हमारे फेवर में, तो ही मार्केट हमें एक अच्छा मूव दे सकता है। नीचे के लिए लेवल 17,600 ब्रेक होते ही हमें अपने पुट में बैठना है। पुट हमें 17,520, देन 440, और 440 अगर ब्रेक हुआ तो फिर तो नीचे 350 तक के लिए हम बैठ सकते हैं। तो अपसाइड के लेवल्स भी मिल गए आपको, डाउन साइड के लेवल्स भी मिल गए। जो सेफ ट्रेडर्स हैं, अगेन मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा जो प्लान करें वो 1 या 2 लॉट ओनली, इससे ज़्यादा नहीं। रिस्की ट्रेडर्स आपसे भी यही निवेदन रहेगा कि आप जो प्लान करें अपने रिस्क को मैनेज करके, और लॉट की साइज एज यूजुअल आप कम रखें, ठीक है। लॉट हमेशा कम रखें, प्रॉफिट ज़्यादा लेने की कोशिश करें। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं भी बुक करते हैं तो चलेगा, अपसाइड जा रहा है आप यहाँ पे बुक करो, लेकिन प्रॉफिट आप बुक करते रहें, लॉट को कम रखें। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी के ओवरऑल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और अब तो सब्सक्राइब करना चालू कर दो यार, और अपने मित्रों से शेयर ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं कल के लाइव बजट में, और अगर कुछ लाइव होता है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, या फिर मैं प्लान करूंगा कल लाइव ट्रेड करने के लिए। तो डिपेंड करता है कितने इस पे व्यू आते हैं। बाकी मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपको अपलोड करते रहूँगा वीडियोस, ताकि आप भी थोड़ा समझते रहें, आपको एनालिसिस मिलती रहेगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।